हाय एवरीवन। मैं हूं मोहम्मद मासूम आमद। आप सभी का करंट अफेयर्स किक स्टार्ट द डे में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लॉकडाउन के इस मुश्किल घड़ी में गरीब लोग बहुत ही बुरी तरह से फंस गए हैं। प्लीज़ उन्हें हेल्प कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आज है 21 अप्रैल और आज का पहला करंट अफेयर ये रहा। Selective relaxation in non-containment areas from April 20 MHA। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि अप्रैल 20 से नॉन कंटेनमेंट एरियाज यानी कि जिन सब इलाकों में हाल ही में कोई केस नहीं मिला है या फिर जहां पर कोई भी पॉजिटिव केस अभी तक नहीं मिला है, इन जगहों पर कुछ सिलेक्ट किए गए रिलैक्सेशन यानी कि छूट छाट दिया जाएगा। और आपको बता दें कि पूरे भारत को 3 जोन्स में बांटा गया है। एक है रेड जोन, दूसरा ऑरेंज जोन, तीसरा ग्रीन जोन। 6 या 6 से ऊपर केसेस मिले तो उसे रेड जोन में रखा गया है और हाल ही में जहां पर कोई केस सामने नहीं आया है उसे ऑरेंज जोन में रखा गया है। और जिन जगह पर कोई भी केसेस अभी तक सामने नहीं आया है उसे उसे ग्रीन जोन में रखा गया है। ऐसे भारत में अभी तक 170 डिस्ट्रिक्ट्स को हॉट स्पॉट्स यानी कि रेड जोन में दाखिल किया गया है। In Twitter, Narendra Modi has become the first leader to be followed by the White House। अमेरिका के व्हाइट हाउस द्वारा ट्विटर अकाउंट फॉलो किया गया हो, ऐसा विश्व का इकलौते लीडर बने हैं हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी। इंडिया जब अमेरिका को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देने में राजी हुआ, उसके बाद ही ऐसा किया गया था। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक एंटी मलेरिया ड्रग है जिसे कोरोना के क्रिटिकल पेशेंट्स के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। इसके उत्पादन में भारत विश्व में सबसे आगे है। According to IQ data, Mumbai and Kolkata are among the 20 most polluted cities of the world। IQ डेटा के मुताबिक दुनिया के सबसे दूषित 20 शहरों में से मुंबई और कोलकाता है। और आपको हैरानी होगी कि इसी डेटा में 2019 में भारत के 20 में से 14 सिटीज थे। गोवा बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू ब्रिंग डाउन कोविड-19 केसेस टू जीरो। गोवा भारत में सबसे पहले एक स्टेट बना जो कोविड-19 केसेस को जीरो तक लेकर गया। तो गोवा अब कोरोना फ्री है। यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर विश्वनाथ राणे जी ने कहा है कि 3 अप्रैल के बाद यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव केस नहीं मिला और यहाँ पर करीब 7 पॉजिटिव केसेस थे जो अब नेगेटिव हो गए हैं। और गोवा के बाद मणिपुर भी कोरोना फ्री हो गया है। यहाँ पर 2 केसेस पॉजिटिव थे, दोनों ही अब नेगेटिव हो गए हैं। Health Ministry formulated color codes for Lockdown 2.0 to manage COVID-19 pandemic। कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने कलर कोड्स का गठन किया है। पूरे देश को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा गया है। राजस्थान फर्स्ट इंडियन स्टेट टू कैरी आउट रैपिड टेस्टिंग फॉर कोविड-19। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा ने कहा है कि राजस्थान देश का पहला स्टेट बना जो रैपिड टेस्ट को अंजाम दिया। इस रैपिड टेस्टिंग के दौरान 52 लोगों का टेस्ट किया गया और सभी का रिजल्ट नेगेटिव आया। गुजरात GBRC सेकंड इंडियन इंस्टीट्यूट टू डिकोड कोविड-19 जीनोम सीक्वेंस। गुजरात
बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर पिछले वेडनेसडे को कोरोना के 3 जीन समूहों का अनुक्रम खोज करने का दावा किए हैं। इसके पहले पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ने भी 2 अनुक्रम खोजने का दावा किया था। अब तक 9 अनुक्रम खोजा गया है। सबसे पहले चीन ने अनुक्रम खोजा था और ये अनुक्रम खोजना वैक्सीन के तैयारी में बहुत काम आता है। दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च्ड एसेस कोरोना। दिल्ली गवर्नमेंट ने एसेस कोरोना नाम का एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के द्वारा दिल्ली के किसी भी घर जाकर डेटा कलेक्ट किया जा सकता है बिना किसी के टच में आके। IMF projects India's growth rate at 1.9% in 2020. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अनुमान लगाया है कि भारत का विकास रेट 2020 में 1.9 के बराबर रहेगा। और आपको बता दें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। इसका गठन 1945 को हुआ था और इसमें 189 मेंबर्स हैं। To spread the awareness about COVID-19, BCCI has formed Team Mask Force. COVID-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए BCCI यानी कि द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने टीम मास्क फोर्स का गठन किया है। और बीसीसीआई के बारे में अगर बोला जाए तो इसका गठन 1928 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका करंट प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली और सेक्रेटरी है जय शाह। साउथ कोरिया प्रेसिडेंट मून जे इन's पार्टी विंस इलेक्शन अमिड कोविड-19 पैंडेमिक। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट इस कोविड-19 महामारी के बीच में ही इलेक्शन में जीत हासिल किए हैं। उनके पार्टी डेमोक्रेट्स ने ये जीत हासिल किया है। और हाल ही में साउथ कोरिया का बहुत नाम सामने आया था क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से साउथ कोरिया का टेस्टिंग नंबर बहुत ज़्यादा है बाकी देशों से। Vineet Arora appointed as MD and CEO of Paytm General Insurance. Paytm General Insurance के MD and CEO नियुक्त किए गए हैं विनीत अरोरा को। पेटीएम का फाउंडर है विजय शेखर शर्मा और इसका गठन 2010 में हुआ था नोएडा में उत्तर प्रदेश के और इसका हेडक्वार्टर नोएडा में ही है। साइंटिस्ट ऑब्जर्व बिगेस्ट स्टार एक्सप्लोजन एवर सीन। साइंटिस्ट ने अब तक का स्टार का सबसे बड़ा विस्फोट देखने का दावा किया है। तारों का ऐसे विस्फोट हो जाना सुपरनोवा नाम से जाना जाता है और ये सुपरनोवा हमारे सूर्य से 100 गुना बड़ा था। China releases 4th Asian Para Games 2022 mascot as Fei Fei Bird. चाइना ने 4th एशियन पैरा गेम्स 2020 का मास्कॉट यानी कि शुभंकर रिलीज किए हैं जो है फई फई पक्षी। इसे डिवाइन बर्ड भी कहा जाता है। आपको बता दें कि 2022 में एशियन पैरा गेम्स आयोजित होने वाला है और इसका मेजबानी करेगा चाइना का हैंगजाऊ सिटी, हैंगजाऊ। वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020 अप्रैल 18। अप्रैल 18 को हर साल की तरह इस साल भी वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया पूरे विश्व में।
आपको बता दें कि पूरे विश्व में 1121 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है और इसका शुरुआत हुआ था 1982 से। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज गिव me your responses to improve my videos, and after all, please subscribe and like and share. Thank you very much.